अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, आप लोगों के सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला सवाल लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 अगस्त 2022 कतर के टाइम से शाम 6:15 बजे, जबकि नेपाल के टाइम से रात 9 बजे को लाइव आकर आप लोगों के साथ में बातचीत करने वाला हूं। तो आप लोगों को उस वक्त भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। तो लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो लाइव सेशन ज़रूर करूँगा। आप लोगों को मेरा टिकटॉक अकाउंट स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, मेडिकल होने के कितने दिन बाद वीज़ा प्रिंट हो जाता है? मेडिकल होने के 24 घंटा के बाद से लेकर के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका वीज़ा प्रिंट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हफ्ता या 10 दिन लग सकता है। हफ्ता 10 दिन तक अगर आपका वीज़ा प्रिंट नहीं होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके मेडिकल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़े, या ये कि आपका कुछ लफड़ा है कतर में, इसी वजह से वीज़ा नहीं निकल रहा है। तो जो भी परेशानी हो आप अपनी कंपनी वाले इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगले सवाल में आप में से किसी और भाई ने जानने की कोशिश की है कि व्हाट ए अंडर रिव्यू ADLSA मैसेज। ADLSA ये जो है कतर में लेबर मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको अगर अंडर रिव्यू शो कर रहा है तो आपने जिस काम के लिए भी अप्लाई किया है तो ये काम आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको अंडर रिव्यू दिखा रहा है। चाहे आपने केफला चेंज करने के लिए अप्लाई किया हो, या ये कि ऑनलाइन रिजाइन दिया हो, या ये कि आपने प्रोफेशन चेंज करने के लिए अप्लाई किया हो, अगर आपको अंडर रिव्यू दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर में काम चल रहा है, अभी काम फिनिश नहीं हुआ है। लेबर मिनिस्ट्री वाले इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद में आपको शायद मैसेज आएगा, अप्रूवल होगा या कि रिजेक्ट भी जो भी होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैं नेपाल से हूँ, नेपाल में जॉनसन वैक्सीन लगवाया हूँ, कतर में मुझे कौन सा वैक्सीन लगेगा, फर्स्ट या सेकेंड डोज, और वैक्सीन कौन सा? आपने जैसे कहा है कि आपको नेपाल में जॉनसन का वैक्सीन लगा है, तो ये एक वैक्सीन 2 वैक्सीन के बराबर होता है। तो आपको जो कतर में वैक्सीन लगेगी तो वो जो है आपको बूस्टर डोज के नाम से लगेगी, और ये वैक्सीन आपको कोई भी लग सकती है, चाहे जॉनसन की वैक्सीन लगे या मॉडर्ना या कि फाइजर की वैक्सीन लगे, कोई भी वैक्सीन आपको लग सकती है। और ये जो आपको बूस्टर डोज लगाया जाएगा उस वक्त लगाया जाएगा जबकि आपने नेपाल में वैक्सीन लगवाया था, उस डेट से आपको 9 महीना हो जाएगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगेगा। अगर आप चाहें तो 6 महीना में भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैं कतर से 3 दिन पहले आ गया हूँ, मेरे से और मेरे कफील से झगड़ा हो गया था, क्या मैं दोबारा कतर वापस जा सकता हूँ? मेरे कफील ने मुझको कोई पेपर नहीं दिया, सीधा मेरा टिकट दे के इंडिया भेज दिया। आपने जैसे बताया है कि आपके कफील के साथ में झगड़ा हुआ था और आपको कफील ने सीधा घर भेज दिया, तो यहाँ पर जो है CID या पुलिस का कोई भी केस नहीं हुआ है, तो आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आप कतर में हाउस वर्कर होंगे, तो इस हिसाब से आप 2 साल के बाद में कतर का वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें पुलिस का या अगर कोई CID का केस होगा तो फिर आपको वीज़ा निकालने में दिक्कत हो सकती है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कतर से इंडिया छुट्टी में गया था, 2 वैक्सीन कतर ही में लगाई थी, अब मैं इंडिया से कतर आना चाहता हूं, क्वारंटीन होगा या नहीं होगा? आपने जैसे कतर में 2 वैक्सीन लगवाया था तो आपको सेकेंड डोज लगाए हुए 9 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो इस सूरत में आप अनवैक्सीनेटेड हो गए हैं, और इस सूरत में आप कतर जाएंगे तो आपको 5 दिन का क्वारंटीन लेना होगा। अगर आपको सेकेंड डोज लगाए हुए 9 महीना नहीं हुआ है तो अभी तक आप वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। इस सूरत में कतर जाने पर आपको क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। लेकिन अगर आपको 9 महीना गुजर गया है तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप इंडिया में बूस्टर डोज लगवा लें, ताकि आपको जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगले सवाल में एक और भाई ने कमेंट किया है जिसका नाम आदित्य सिंह दिखा रहा है, असलम भाई, मैं कतर फीफा के लिए इंटरव्यू दिया हूँ, मुंबई से कब तक कतर जाएंगे? इसके नीचे और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आपने जैसे बताया है कि आपने फीफा के लिए इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू देना ही फाइनल चीज़ नहीं है, बल्कि सिलेक्शन होना और आपके लिए ऑफर आना ये फाइनल चीज़ होगा। तो जो कुछ भी होगा आपको ईमेल के ज़रिए बताया जाएगा। आपको कंफर्मेशन अगर ईमेल आता है तो उसके बाद ही आप कतर जा सकते हैं। उसके बाद आपको टिकट भेजा जाएगा, या ये कि जो कुछ भी होगा जाने का जो भी प्रोसेस होगा तो आपको ईमेल के ज़रिए, या कि जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था उसके ज़रिए भी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। जब तक उधर से कोई कंफर्मेशन ईमेल या जो है आपको मोबाइल नंबर पे फ़ोन नहीं आता है तब तक आप वेट करते रहिए। इसी तरह आप में से जिन भाइयों ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए वॉलंटियर के लिए अप्लाई किया था, तो जब तक आप लोगों को फीफा की तरफ से कंफर्मेशन जो है ऑफर लेटर नहीं आ जाता है
तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। आपका काम कहां तक पहुंचा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इसको जानने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज के आखिरी सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, सर आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, 20 दिन से परेशान हूँ, काम नहीं मिल रहा है, जिधर भी इंटरव्यू देता हूँ वेट करने के लिए बोलता है, कोई सेक्टर बताइए जहां से अप्लाई कर सकूं। वीडियो में फीडबैक देने के लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, और आपके लिए मैं ये कर सकता हूं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। इस तरह अगर आपका कमेंट किसी कंपनी वाले की नज़र से गुजरेगा तो हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर मिल जाए। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि कतर में जो न्यूज़पेपर होता है, चाहे वो गल्फ टाइम हो या ये कि पेनिनसुला न्यूज़पेपर हो जो कि इंग्लिश में होता है, आप इसका स्टडी रोजाना करते रहिए। इसमें भी रोजाना जॉब के बारे में आता रहता है। इसी तरह मज़ाद कतर एक एप्लीकेशन है कतर में, जिस पर जॉब वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा आता रहता है एडवर्टाइजमेंट, तो इससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। मज़ाद कतर में जॉब को कैसे सर्च करेंगे या ये कि अपने आप को कैसे रजिस्टर करेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत साल पहले वीडियो बना चुका हूँ, लगभग मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले बना चुका हूँ। आप सर्च कीजिएगा तो मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, कतर के टाइम से 6:15 बजे, जबकि नेपाल के टाइम से 9 बजे रात में एक मरतबा मेरा टिकटॉक अकाउंट जरूर चेक कर ले। हो सकता है अगर मैं उस वक्त अगर लाइव आ जाऊँ तो आप लोगों से बातचीत हो सकती है और आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब उस वक्त भी मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।